हेलो एवरीवन। तो जो आज की हमारी टॉपिक है वो है वेंडी ग्राफ जनरेटर। ये एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की व्हेन चार्ज आर इन स्टेशनरी स्टेट्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशन है जब हमारी चार्ज स्टेशनरी स्टेट में होती है, यानी चार्ज में किसी तरह का मूवमेंट नहीं होता है। यहाँ पे पोटेंशियल के बारे में बात आएगी। ठीक है, पोटेंशियल के बारे में बात आएगी और ये जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल क्रिएट करने का काम करेंगे। वहाँ पे उसमें जो चार्ज हमारा होगा, ये जो पोटेंशियल क्रिएट होगी वहाँ पे जो चार्ज होगा वो हमारा कैसे कंडीशन पे होगा, तो उसकी वेलोसिटी होगी ज़ीरो, यानी रेस्ट कंडीशन पे होगा। तो अभी तक हम लोगों ने जितनी चीज़ें पढ़ी उन सारी चीज़ें के प्रॉपर्टी को समअप करके उसी का एक एप्लीकेशन है वेंडी ग्राफ जनरेटर। ये वेंडी ग्राफ साइंटिस्ट ने इस पर्टिकुलर जनरेटर को बनाने का काम किया था, इसलिए इनका नाम, इस पर्टिकुलर जनरेटर का नाम वेंडी ग्राफ जनरेटर है। ठीक है, जनरेटर मतलब समझ ही रहे होगे, जनरेटर मतलब जनरेशन, प्रोड्यूस करना समथिंग। ठीक है, तो आइए डिस्क्राइब पूरा डिटेल में पढ़ते हैं व्हाट इज वेंडी ग्राफ जनरेटर। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वेंडी ग्राफ जनरेटर इज वेरी 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 सिंपल। ठीक है, बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म पे वेंडी ग्राफ जनरेटर काम करती है। अगर वेंडी ग्राफ जनरेटर का सिस्टमैटिक डायग्राम देखोगे तो ये डायग्राम कुछ ऐसा होता है। और इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है, वो वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है कि हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर में क्या पढ़ा था कि अगर कोई एक कंडक्टर है, आप इसको, ठीक है, चार्ज प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, चलो वॉल्यूम, सर वॉल्यूम पार्ट भी दिखाते हैं। ठीक है, एक एक कंडक्टर है, उसमें अगर आप चार्ज सप्लाई करते हो, ठीक है, सपोज पॉजिटिव चार्ज वी आर सप्लाइंग, पॉजिटिव चार्ज टू दी दिस पर्टिकुलर कंडक्टर, तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, ऑफ कंडक्टर, उसमें क्या पढ़े थे कि चार्जेस हमेशा कहाँ पे स्टोर होते हैं, ऑन दी सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ऑन दी सरफेस ऑफ कंडक्टर, यानी कि ऐसे जस्ट ऐसे समझो कि कोई भी बॉडी हो, कोई भी बॉडी, तो उसके जो चार्जेस हमेशा स्टोर होंगे उसके अपर पार्ट पे स्टोर होंगे, ना कि उसके अंदर वॉल्यूम पे। वॉल्यूम पार्ट पे नहीं, उसके अपर पार्ट पे हमेशा स्टोर होने का काम करेंगे। ठीक है, तो इस बेसिक प्रिंसिपल पे हमारा, यही हमारा बेसिक प्रिंसिपल है जिस पे हमारा वेंडी ग्राफ जनरेटर का प्रिंसिपल काम करता है। ठीक है, इसी बेसिक प्रॉपर्टी को यूज करके ये जनरेटर बनाया जाता है। उसके लिए पर्टिकुलर अरेंजमेंट किया जाता है। अरेंजमेंट में क्या होता है, अगर एक केस समझो, अगर ये एक सपोज सरफेस है, ठीक है, आप इसमें इंटरनली चार्ज दे रहे हो, तो चार्जेस हमेशा इसके सरफेस पे स्टोर होते जा रहे हैं। और ये आप फिर से वो चार्ज प्रोवाइड करो, यहाँ पे स्टोर होता जाएगा। ठीक है, अब फर्दर एक टाइम तक और चार्ज भेजोगे तो क्या होगा कि चार्जेस यहाँ पे स्टोर होना बंद हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सफिशियंट इतना पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा कि अब वो फर्दर आने वाले किसी भी पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करना शुरू कर देंगे। ओके, तो इसी सिंपल मैकेनिज्म को यूज करती है। क्या होता है इसमें, एक स्पेयर होता है, ये हमारा स्पेयर है, ये हमारा स्पेयर है, उसके, ये देखो, ये एक इंटरनली पार्ट से, उसके स्पेयर के इंटरनली पार्ट से एक यहाँ पे कॉम जैसा कनेक्शन है, और ये एक यहाँ पे, ठीक है, पुली है, पुली है। ठीक है, और ये पुली में ऐसे एक वायर लगा हुआ है, एक पुली है, वायर लगा हुआ है, और इस पुली में, ठीक है, इस पुली के इस एंड पे पॉजिटिव बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, और एक एंड पे नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है। और ये जो पुली है, इसमें देखो डायरेक्शन पे मेंशन किया हुआ, डायरेक्शन पुली क्या है कि कुछ ऐसे घूम रहा है, ऐसे करते हुए घूम रहा है। ठीक है, और जब वो घूम रहा है तो ये पॉजिटिव जिस पॉइंट पे, देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव पे कनेक्टेड है, तो पॉजिटिव यहाँ पे इसके अक्रॉस सप्लाई हो रहा है, और ये पॉजिटिव पुली के इस कंडक्टिंग वायर के साथ ऊपर के अलॉन्ग जा रही है। फिर यहाँ पे जो कंघी कनेक्टेड है, जहाँ पे 2 पॉइंट मार्क किया हुआ है, वहाँ पे जब वो चार्ज जा रहा है तो वहाँ पे जाने के बाद ये चार्ज इस पर्टिकुलर कंडक्टर पे जा रहा है। ठीक है, और जो कि इस स्पेयर से कनेक्टेड है, तो ये चार्ज यहाँ से यहाँ पे आ जा रहा है। और चूंकि
अब क्या हो रहा है कि जब वापस आ रहा है, जब चार्ज चार्ज यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे पहुंच गया, तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर क्या कहती है कि चार्जेस कभी भी इंटरनल वॉल्यूम पार्ट पे नहीं रहेंगे। तो वो चार्जेस हमें, ये चार्ज तुरंत पॉपअप करके कहाँ जाएंगे, उसके अपर पार्ट पे, ठीक है। यानी कि अगर इस पॉइंट पे बात किया जाए, इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे आपका किसी तरह का कोई चार्ज नहीं रहा ना, फिर से चार्ज की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई, क्योंकि यहाँ के चार्जेस पॉपअप करके किधर चले गए, सरफेस पे चले गए ना। अब फिर से ये पुली काम कर रहा है, फिर से चार्जेस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, फिर से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है, फिर से यहाँ पे इस वन पोजीशन पे फिर से पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहे हैं, और जो प्रॉपर्टी है कि चार्जेस कभी भी वॉल्यूम पार्ट पे नहीं रह सकते, अंदर पार्ट पे नहीं रह सकते, इनसाइड पार्ट पे, तो वो चार्ज फिर से इस पोजीशन पे ना रह करके इस पोजीशन को छोड़ करके इसके सरफेस पे पॉपअप कर जा रहे हैं, सरफेस पे आकर के, ठीक है, स्टोर हो रहा है। और ये पुली जो है वो कंटिन्यूअस चार्ज को सप्लाई करता जा रहा है, और सारे चार्जेस हमारे कहाँ पे स्टोर होते जा रहे हैं, ठीक है, इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू यहाँ पे उसके सरफेस पे स्टोर होते जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप सप्लाई करते चले जाओगे, ठीक है, तो हर बार यहाँ पे चार्ज सप्लाई करोगे, ठीक है, और ये चार्ज ऊपर पॉपअप करेगा, करेगा ना। अब देखो केस क्या है, मैंने कहा था, रुकिए एक सेकेंड, मैंने कहा था कि अगर कोई एक स्पेयर हो, इस पे आप चार्ज प्रोवाइड कर रहे हो, तो यहाँ पे प्लस 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 डेवलप होता चलेगा, ठीक है, प्लस प्लस डेवलप होगा। और एक टाइम आएगा जहाँ पे यहाँ पे इतनी सफिशियंट पॉजिटिव चार्जेज हो जाएंगे कि वो फर्दर आने वाले किसी भी पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करना शुरू कर देगी, ठीक है। पर अगर हम लोग इस केस में बात करें, तो इस केस में इस पॉइंट ए के जगह पे अगर हम लोग पॉइंट वन के जगह पे अगर बात करें, तो पॉइंट वन पे जैसे ही आप चार्ज भेजते हो, चार्जेस किधर से पॉपअप करके चले जा रहे हैं, सरफेस पे चले जा रहे हैं, और फिर से यहाँ पे चार्ज की वैल्यू कितनी हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे पॉइंट टू पे जो चार्जेस इधर से पॉजिटिव चार्ज सप्लाई जो हो रहा है, पॉइंट टू पे जब चार्जेस आ रहे हैं, तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू जीरो है, तो किसी तरह का वो फोर्स फील नहीं करेगा, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज पॉइंट टू पे इस कंडक्टिंग वायर पे आए, और यहाँ पे चूंकि क्यू का वैल्यू जीरो है, इसलिए चार्ज यहाँ पे आएंगे ही आएंगे। अब चूंकि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है कि यहाँ रह ही नहीं सकते, तो उनको अपने आप पॉपअप करके किधर आ जाएंगे, उनके सरफेस पार्ट पे। यानी कि आप इधर से चार्ज सप्लाई करते जाओ, और यहाँ पे क्यू की वैल्यू, ठीक है, हमेशा जीरो रहेगी, इसलिए इधर से कोई भी आने वाले चार्ज को किसी को तरह का एक्सटर्नली रिपल्सन फेस नहीं करना पड़ेगा। और हर बार यहाँ पे क्यू की वैल्यू समथिंग होगी कुछ टाइम के लिए, जैसे ही ये चार्ज सप्लाई करेगा यहाँ पे क्यू की वैल्यू नॉन जीरो होगी, पर प्रॉपर्टी जो हमारी है कंडक्टर्स की, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चार्ज पॉपअप करके सरफेस पे जाएगी, और हमारा यहाँ पे वैल्यू फिर से क्यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे चूंकि क्यू इक्वल टू जीरो हो गया, इसलिए फिर से इधर से चार्जेस अलाउड है। यहाँ पे केस क्या था कि जब यहाँ पे प्लसेस की वैल्यू सफिशियंट हो गई थी, तो आप फर्दर प्लस चार्ज भेजने में आपको बहुत कष्ट आ रही थी। पर यहाँ पे चार्ज की वैल्यू है ही नहीं, पॉइंट वन पे तो चार्ज की वैल्यू हर बार जीरो हो जा रही है, तो आपको चार्ज भेजने में कोई दिक्कत होगा नहीं, किसी तरह का आप रिपल्सन फेस नहीं करोगे। रिपल्सन फेस नहीं करोगे, चार्जेस यहाँ पॉपअप होंगे, चार्जेस यहाँ पे पहुंचेंगे, और अगर चार्ज यहाँ पे पहुंचे, ठीक है, तो यहाँ रह नहीं सकते, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर्स जो मतलब किसी भी कंडक्टर्स के इनसाइड वॉल्यूम पार्ट में जब रह ही नहीं सकते चार्ज, तो अपने आप वो पॉपअप करके सरफेस पे जा रहा है, यानी आप इधर से चार्ज भेजते जाओ, और ऊपर में चार्ज स्टोर होता जाएगा। कैसे, ठीक है, कैसे स्टोर होता जाएगा, मान लो कि एक रेंज पे भेजे, यहाँ पे ऊपर में पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, आप भेजते जा रहे हो, ठीक है। अगर आप एक ऐसे नॉर्मल स्पेयर के बारे में बात करो, तो वो 10 कूलम ले सकता था, क्यों, क्योंकि सीधा सीधा ये पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज थे, इधर फर्दर आने वाले किसी भी पॉजिटिव क्यू को वो रिपेल कर रहा था। पर यहाँ पे ये पॉजिटिव क्यू यहाँ इस पॉइंट टू पे तो रिपेल नहीं कर सकता। वो कैसे रिपेल करेगा, क्योंकि पॉइंट टू पे जो चार्जेस आ रहे हैं
पुल्ली के थ्रू, वो पुल्ली के थ्रू वो चार्जेस कहाँ पे जा रहे हैं, पॉइंट वन पे, और पॉइंट वन पे हमारा चार्ज का वैल्यू कितना है, जीरो है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि चार्जेस यहाँ सप्लाई हो ही जा रहे हैं, पॉइंट वन पे चार्ज पहुंच जा रहा है, और पॉइंट वन पे जो चार्ज है वो वहाँ रह ही नहीं सकते, तो अपने आप पॉपअप करके सरफेस पे आते जा रहे हैं। और यही कारण है कि ऊपर चार्ज की वैल्यू इसके सरफेस पे चार्ज की वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है। ठीक है, इसकी ये सिंपल मैकेनिज्म थी। ये इसकी सिंपल मैकेनिज्म है वैन डी ग्राफ जनरेटर की काम करने की। आप किसी भी पॉइंट पे अगर आप पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हो कि इस पे कितनी पोटेंशियल डेवलप हुई, तो आप कैसे निकालोगे, के कैपिटल क्यू बाय आर। ठीक है, कैपिटल क्यू हमारा क्या है कि टोटल चार्ज स्टोर विद इन ए वैन डी ग्राफ। ठीक है, विद इन ए स्पेयर, दिस पर्टिकुलर स्पेयर पे। ठीक है, ये पुली का अरेंजमेंट बस इतना है कि देखो, ये अरेंजमेंट बस इतना है कि कंटिन्यूअसली पॉजिटिव चार्ज सप्लाई हो रहा है। ये कंघी जो लगी, ये कॉम जो लगी हुई, उसका काम ये है कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को इसके इस स्पेयर के इनसाइड सरफेस पे आकर के प्रोवाइड करने का काम करे। ठीक है, और जो इनसाइड सरफेस पे पॉजिटिव चार्जेस सप्लाई हो रहे हैं वो अपने आप पॉपअप करके ऊपर चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि आप अगर एक बैटरी लगा रहे हो, ठीक है, आप एक बैटरी लगा रहे हो जिसकी पोटेंशियल सिर्फ 12 वोल्ट है ना। अब ये कंटिन्यूस चार्ज सप्लाई कर रहा है सपोज हाफ आवर के लिए, तो उसके कारण क्या होगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट पे चार्ज डेवलप हो जाएगा, बहुत हाई अमाउंट पे। इसमें इवन मेगा के टर्म में, ठीक है, मेगा कूलम के टर्म में भी चार्जेस स्टोर होने शुरू हो जाते हैं। तो जब आप इतनी ज़्यादा चार्जेस यहाँ सप्लाई कर दोगे, तो उसके कारण पोटेंशियल की वैल्यू जो कि हमारी के कैपिटल क्यू बाय आर है, यानी वी की वैल्यू सीधा सीधा क्यू पे डिपेंड कर रही है। तो जब क्यू की वैल्यू इंक्रीज कर गई तो पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज कर गई, है ना। यानी कि एक 12 वोल्ट की बैटरी से आपने बहुत हाई पोटेंशियल क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो इससे हम लोग बहुत हाई पोटेंशियल क्रिएट करते हैं। ठीक है, जनरेट करने का काम करते हैं, इसीलिए इसका नाम जनरेटर है। और ये वेन डी ग्राफ साइंटिस्ट ने इसको सजेस्ट किया था, इसीलिए इसका नाम वेन डी ग्राफ जनरेटर। अगर बात करो कि एक ओरिजिनल वेन डी ग्राफ जनरेटर, तो हमारा ओरिजिनल वेन डी ग्राफ जनरेटर कुछ ऐसा होता है। बस उसमें क्या होता है कि जो एक स्पेयर है, जो स्पेयर होता है, ठीक है, वो स्पेयर को एक कंक्रीट से, ठीक है, या फिर एक सॉलिड मीडियम्स के थ्रू उसको कवर कर लिया जाता है। क्यों कवर कर दिया जाता है, क्योंकि जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस डेवलप होते हैं तो वो एटमॉस्फेयर में एग्जिस्टिंग एयर को आइसोलेट कर सकते हैं या फिर उसको चार्ज कर सकते हैं। और उस चार्ज करेंगे तो क्या होगा कि चार्ज करने में एनर्जी लूज होगी ना। अगर ये एटमॉस्फेयर के एटम्स को चार्ज कर रहा है, ठीक है, या फिर जैसे कि सपोज अगर NaCl होगा, NaCl एन Na+Cl-, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव सोडियम को रिपेल करेगा, क्लोरीन को अपने साथ अट्रैक्ट करेगा। इससे क्या होगा कि इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर टूट जाएगी और कुछ ना कुछ एनर्जी इसको टूटने में इन्वेस्ट भी होगी। तो इससे क्या होगा कि आप पोटेंशियल एनर्जी सपोज क्रिएट किए थे 100 जूल/कूलम, तो इसमें कुछ एक एनर्जी आपकी इन्वेस्ट हो जाएगी इस पर्टिकुलर एटम्स को ब्रेक करने में। और ये धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करने वाले सारे मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने में लग जाएगा और काफ़ी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि एनर्जी कम वेस्ट हो, इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को एक कंक्रीट या फिर ऐसे मीडियम्स के थ्रू, ठीक है, कवर कर दिया जाता है ताकि वो बाहर के एटमॉस्फेयर से एकदम आइसोलेट हो जाए। ठीक है, ये उसका वर्किंग प्रिंसिपल है। ठीक है, ये दिखाया हुआ है कि ये हमारा स्पेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर है। अगर वो रेडियस अगर कैपिटल आर है तो उस पर कितना चार्ज स्टोर होगा, ठीक है, कितना पोटेंशियल क्रिएट होगा, वो पोटेंशियल की वैल्यू है ये। और कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंट है। और वेंडिग्राफ जनरेटर्स का हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो वेंडिग्राफ जनरेटर का यूज़ कहाँ पे करते हैं, देखो E इजकल टू V बाई डी, यही होता है ना, D इज द डिस्टेंस। और E इजकल टू एफ E इजकल टू एफ इंटू क्यू, तो इसको लिख सकते हैं एफ क्यू इजकल टू V बाई डी। और यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, F इज प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा चार्ज पे।
अब अगर किसी चार्ज को हाई पोटेंशियल से आपको हाई वेलोसिटी के साथ आपको पुल करना है, ठीक है, तो आपको हाई पोटेंशियल का रिक्वायरमेंट होगा। इससे यही पता चल रहा है ना कि अगर ज़्यादा फोर्स लगे, ज़्यादा फोर्स के लिए आपको हाई पोटेंशियल का रिक्वायरमेंट होगा। तो तो इसीलिए जो वेंडी ग्राफ जनरेटर्स होते हैं उनका यूज़ इन जनरली जो स्मॉल पॉजिटिव चार्जेस पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उनको हाई वेलोसिटी से एक्सेलरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है हमारे वेंडी ग्राफ जनरेटर को। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग थी वो ये कि आपके वेंडी ग्राफ जनरेटर टॉपिक को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और कभी कभी इसके एप्लीकेशन पार्ट को पूछ लिया जाता है, तो ध्यान से देख लीजिएगा। और लास्ट टाइम लोगों ने पढ़ी थी एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, उसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल है हमारा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल है, इसमें एक 100 वॉट की बैटरी लगी हुई है, 10 माइक्रोफैराड, 12 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड। ये दोनों हमारे कैसे कंडीशंस में हैं, पैरेलल में हैं, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन पे हैं। तो आपको क्या करना है कि फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। इन दोनों केसेस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करनी है अक्रॉस 3 माइक्रो फराड। 3 माइक्रो फराड वाले इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितनी पोटेंशियल है ये आपको फाइंड करनी है। थर्ड है फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन 2 माइक्रोफारड। 2 माइक्रोफारड वाले पे कितनी कितनी अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर होगी वो फाइंड करना है। और फाइंड करनी है व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन 12 माइक्रोफारड कैपेसिटर। इस पर्टिकुलर कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है वो कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये आप लोगों के लिए ये आपका होमवर्क है, इसको ट्राई करिए, बनाइए।